इंडिया को हाल ही में S-400 की बहुत ज़रूरत महसूस हो रही है। टर्की के पास जो अनयूज्ड S-400 है, जो रशिया के खरीदे गए थे लेकिन यूज़ नहीं हुए, वो अब किसी दूसरे देश को दिए जा सकते हैं। इसमें इंडिया भी शामिल हो सकता है और अल्जीरिया भी। S-400 की कमी वर्तमान में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इंडिया के लिए ये बहुत ज़रूरी है। फिलहाल 2 और S-400 की आने की संभावना भी बनी हुई है। टर्की का रशियन S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदना 2017 में नाटो के लिए एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल मुद्दा रहा है। ये $2.5 बिलियन पे 4 बैटरीज और 36 लॉन्चर्स और लगभग 200 मिसाइल के साथ था, जिसका डिलीवरीज 2020 तक कंप्लीट हो गया था। लेकिन कैटसा के अंडर यूएस सैंक्शन और नाटो की F-35 के साथ कंपैटिबिलिटी की चिंता की वजह से अंकार ने अपने S-400 को भी एक्टिवेट नहीं किया। ये यूनिट अभी तक स्टोरेज में पड़ा है, जिसका अक्सर रस्टिंग कहा जा रहा है, जबकि टर्की ने अपना इंडिजीनियस डिफेंस प्रोजेक्ट पर फोकस किया है। इंडिया ने 2018 में $5.43 बिलियन का डील साइन किया था 5 S-400 रेजिमेंट्स के लिए। अब तक 3 रेजिमेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर डिप्लॉय हो चुके हैं और बाकी 2 रेजिमेंट्स अगस्त 2026 तक रिसीव होने की उम्मीद है। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से डिले होने के बावजूद मॉस्को ने कंफर्म किया है कि डिलीवरीज कंप्लीट होंगी। इंडिया को यूएस सैंक्शन वेवर भी मिल जाएगा, जिसका इंपॉर्टेंट मॉस्को के लिए दिक्कत है और लॉन्ग टर्म आर्मी बायर्स होंगे। अब सितंबर 2025 में रिपोर्ट्स आई है कि रशिया ने टर्की के अनयूज्ड S-400 को बाय बैक करने की ऑफर दिया है। यूक्रेन में बैटलफील्ड लॉसेस और क्लाइंट जैसे इंडिया और अल्जीरिया को डिलीवरी डिलेज के चलते मॉस्को टर्की स्टॉक को क्विक इन्वेंट्री रिप्लेनिश करने और कमिटमेंट फुलफिल करने का एक तरीका दिख रहा है। टर्की के लिए ये सिस्टम बेचना $2 बिलियन तक रेवेन्यू ला सकता है और यूएस के साथ रिलेशन इंप्रूव कर सकता है। F-16 अपग्रेड्स और F-35 प्रोग्राम में पॉसिबल री एंट्री के लिए हो सकता है। इंडिया के लिए इनडायरेक्ट बेनिफिट भी सिग्निफिकेंट है। अगर रशिया टर्की के S-400 को रिकंडीशन के करके अलोकेट करता है तो इंडिया के पेंडिंग डिलीवरीज को फास्ट कर सकता है। ये एडिशनल यूनिट्स कर सकता है। करंट सिक्योरिटी इन्वायरमेंट में चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर्स पर टेंशन के बीच S-400 ने ऑलरेडी अपनी स्ट्रैटेजिक वैल्यू दिखा दी है। मॉस्को और न्यू दिल्ली ब्रॉडर कोऑपरेशन पर भी बात कर रहा है, जिसमें Su-57 5th जनरेशन फाइटर की लोकल प्रोडक्शन का ऑप्शन भी शामिल है, जो इंडिया की एयर पावर के लिए गेम चेंजर हो सकता है। साथ ही इंडिया अपनी डिपेंडेंसी डाइवर्सिफाई कर रहा है, जबकि इंडियन एडवांस्ड रशियन सिस्टम जैसे S-500 में इंटरेस्टेड है। अगर अवेलेबल हो, न्यू दिल्ली अपने इंडिजीनियस प्रोजेक्ट जैसे आकाश NG और यूएस के साथ डिफेंस पार्टनरशिप को भी पुश कर रहा है। पाकिस्तान की पोटेंशियल बायर होने की स्पेकुलेशन पहले आए हैं, लेकिन ये रियलिस्टिक नहीं लगता इंडिया की ऑब्जेक्शन और पाकिस्तान के फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से। शॉर्ट में टर्की के अनयूज्ड S-400 एक जियोपॉलिटिकल बार्गेनिंग चिप बन गया है। रशिया के लिए ये बायबैक प्रोडक्शन शॉर्टफॉल को मास्क करने का एक तरीका है। टर्की के लिए ये रेवेन्यू और यूएस गुडविल रिस्टोर करने का मौका है और इंडिया के लिए ये एयर डिफेंस शील्ड को फास्ट और स्ट्रॉन्ग करने का चांस है। अब सवाल ये है, क्या टर्की में पड़े ये आइडल सिस्टम फ्यूचर में इंडियन स्काइज को प्रोटेक्ट करेंगे या पॉलिटिक्स की वजह से ये कहीं और चला जाएगा? आपका राय ज़रूर बताइए कमेंट्स में। धन्यवाद।